हेलो एवरीवन, सिंपल फूड एंड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। मैं रानी लता। आज मैं बनाने जा रही हूँ उपमा, और उपमा को मैं बनाऊंगी एक चटनी के साथ जो उपमा के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो शुरू करते हैं मूंगफली के दानों से। तो मैं मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई में डाल के 1 कप मूंगफली के दाने इस तरह से भून रही हूँ। और हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमें ना लगने लगे कि मूंगफली का छिलका उतरने लगा है। इस तरह से मूंगफली का छिलका उतर रहा है तो हमें इनको और ज़्यादा नहीं भूनना है। इस तरह से मैं मूंगफली के दाने फ्लेम से उतार लूँगी। तो अब लो मीडियम फ्लेम पर मैं रख रही हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी, और इस घी में मैं डालूँगी 1 कप मोटी सूजी। कि मेरे पास 1 कप मोटी सूजी है और इसको मैं भून लूँगी। और हमें इस सूजी को ओनली 2 मिनट के लिए ही भूनना है, यानी कि हमें इस सूजी में कलर नहीं लाना है, इसको वाइट ही रखना है। तो सूजी हमारी भून चुकी है, तो मैंने सूजी निकाल कर उसी कढ़ाई पे मीडियम फ्लेम पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, क्योंकि मैं कर रही हूँ एक तड़का तैयार उपमा बनाने के लिए। तो तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पीली सरसों। पीली सरसों अच्छे से भूनने के बाद मैं डालूँगी इसमें जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने डाले हैं लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च के 2 पीस। और ये सब भुनने के बाद मैं डालूँगी हरी मिर्च, जो मैंने चीर के लंबे पीसेस में डाली है। तो अब मैं डाल रही हूँ मटर। ये मटर मेरे पास ताज़ा मटर है। और मटर को अच्छे भूनने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें गाजर। गाजर भी मैंने थोड़े लंबे पीसेस में काटी हैं। और अब डाल रही हूँ मैंने 1 आलू। अब मैं इन तीनों सब्जियों को मसाले में भून लूँगी, इसी तरह से मैं भूनती रहूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसी तरह से मैं बिना ढके इन सब्जियों को भूनती रहूँगी कढ़ाई में। और जब हमें लगने लगेगा कि ये अच्छे से भुन गई हैं, तब इनमें मैं डालूँगी पानी। तो 1 कप सूजी में मैं डाल रही हूँ 3.5 कप पानी। तो पहला कप ये रहा, 1 कप पानी ये रहा, और दूसरा कप पानी ये डाला मैंने, और ये तीसरा कप है। 3 कप हो चुके हैं और एक है आधा कप। तो 1 कप सूजी में मैं डाल रही हूँ 3.5 कप पानी। तो मैं चेक कर रही हूँ नमक के उपमा बनाने के लिए हमारी नमक कम तो नहीं है। अगर कम है तो आप इसी टाइम पर नमक डाल सकते हैं। तो मेरी नमक थोड़ी कम थी तो मैं डाल रही हूँ और थोड़ी सी नमक। इस तरह से चला लूँगी और इन सब्जियों को पकने दूँगी 2 मिनट के लिए। तो मैं ढक्कन लगा के रख रही हूँ और छोड़ रही हूँ 2 मिनट के लिए पकने के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, आप देख सकते हैं। आलू मतलब पक चुके हैं और गाजर भी अच्छे से हमारी पक चुकी है। सब्जियां पकने के बाद अब मैं इनमें डालूंगी सूजी। तो सूजी को मैं इस तरह से सब्जियों में मिलाती रहूंगी। इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर हमें चलाते रहना है। और हमारा उपमा अब बनकर तैयार हो रहा है। तो मैं इसको छोड़ दूंगी फिर 2 मिनट रेस्ट के लिए, यानी कि लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दूंगी मैं, जिससे कि हमारा उपमा अच्छे से बन जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा उपमा इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें इसको और थोड़ा सा मतलब बनाना है, यानी कि हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और फ्लेम मैं बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि हमें अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है फ्लेम बंद करने के बाद। तो तब तक हमारा उपमा रेस्ट पे है। तो मैं जा रही हूँ पीनट चटनी बनाने। तो पीनट चटनी के लिए मैंने 1 कप दूध लिया है, और 1 कप दूध में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है। और 1 चम्मच 2 चम्मच रेस्ट पे है, तो मैं जा रही हूँ पीनट चटनी बनाने।
तो मूंगफली के छिलके हमने उतार लिए थे और अब मैं इनको पीसने जा रही हूँ एक मिक्सी के जार में। तो मिक्सी के जार में मैंने डाले हैं मूंगफली के दाने, थोड़ा सा जीरा, उनमें मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा जीरा, और ये सूखी मिर्च के पीसेस, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, और ये मेरे पास है आम का अचार है और साथ में आम का अचार का मसाला। फर्स्ट मैं इनको सूखा ही पीसूंगी, बाद में मैं इसमें पानी डाल के और एक अच्छी जो है अच्छी चटनी बना लूँगी, अच्छे बैटर वाली चटनी। तो इस तरह से मैंने चटनी बनाकर तैयार कर ली है और चटनी को मैं निकाल रही हूँ एक बाउल में। चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं देखने जा रही हूँ उपमा को कि हमारा उपमा जो मैंने रखा था 5 मिनट रेस्ट पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो उपमा है वो काफ़ी खिला खिला हो गया है। तो लास्ट में मैं डालूंगी आधा नींबू का रस जब हमारा पूरा बनकर रेडी हो जाए उपमा। ये आधा नींबू का रस मैं डाल रही हूँ, डालकर मैं चला लूँगी जिससे कि नींबू का रस अच्छे से सारे उपमे में बन जाए। लास्ट में मैं डाल रही हूँ, नींबू के रस डालने के बाद मैं डालूँगी हरा कटा हुआ धनिया, और उपमा हमारा बनकर हो गया रेडी। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसको सर्व करने से पहले मैं एक तड़का तैयार कर रही हूँ चटनी में डालने के लिए। तो इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल, और जो मैंने मसाले डाले हैं उसकी क्लिप मेरी कट चुकी है, वो मेरी इसमें नहीं आई है। तो इन मसालों में तड़का तैयार करने के लिए मैंने ली थी पीली सरसों, जीरा, 1 सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता। इस तरह से मैंने ये तड़का चटनी में लगा दिया है जो चटनी को और ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो इस चटनी के साथ मैं करूँगी सर्व उपमा को। तो मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में, यानी कि मैं सर्व कर रही हूँ प्लेट में उपमा को। आप देख सकते हैं कि हमारा उपमा कितना खिला खिला दिखाई दे रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा बना है। और उपमा के ऊपर मैं डाल रही हूँ मूंगफली की चटनी तड़के वाली, और इस पे मैं डालूंगी आलू की भुजिया। आप इस तरह से उपमा बनाकर खाएंगे तो आप उपमा को बार बार बनाएंगे, क्योंकि जो मूंगफली की चटनी से हम उपमा को सर्व करेंगे तो इसका जो उपमा का जो स्वाद है वो दोगुना हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।